अराउंड 2 years बैक एक मैंने जॉब इंटरव्यू दिया, वहां पे मुझसे पूछा गया कि आर्टिकल राइटिंग में आपको सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है, एंड माय आंसर वाज इंट्रोडक्शन। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ही ऐसा होता है जहां पर आपको कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ इंटरेस्टिंग रखने के लिए सोचना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि इंट्रोडक्शन ही ऐसा पार्ट होता है जहां से ऑडियंस रीड करना स्टार्ट करती है। अगर वही कैची नहीं हो, वो इंटरेस्टिंग नहीं हो, तो क्या होगा कि बाकी का कंटेंट पढ़ने के लिए ऑडियंस को वो पॉजिटिव फील नहीं आएगा, राइट। तो इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस में जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसको इजीली 3 स्टेप्स के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब ये चैलेंज फेस करा तो हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल मैंने 3 स्टेप फार्मूला यूज करा, जिससे कि आप सिंपली अगर 100 वर्ड्स के अंदर भी लिखना हो तो विदिन 10 मिनट्स आप एक इजी, इंटरेस्टिंग एंड कैची इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो कैसे करना है वो इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं WS क्यूब टेक से, और एक्सपर्ट से सीखना चाहता है कि कंटेंट राइटिंग होती कैसे है, सारे टाइप्स के कंटेंट पे काम कैसे किया जाता है, अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बिल्ड किया जाता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फुल टाइम रिमोट जॉब्स कैसे कर सकते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म फिलअप करना है और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीरेंद्र सोनी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इजी स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, जिसको यूज करके आप इजीली अपना ब्लॉग पोस्ट का इंट्रोडक्शन एक राइट वे में इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, पर्सुएसिव तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने कुछ आपको रिसेंट आर्टिकल्स दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने इजीली लिखा है इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर एसईओ फ्रेंडली वाला पार्ट भी होगा आपका, एंड जो आपको ऑडियंस को देखना है, ऑडियंस के पेन पॉइंट्स या चैलेंजेस है, जो भी आपको सोचना होता है ना, वो सब चीजें उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो आपको अपना 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ जिसके अंदर आपको ये चीजें कवर करनी है। फर्स्ट थिंग, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कि अगर आपको मैंने टॉपिक दिया कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, इस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो इस टॉपिक का बैकग्राउंड ले लो। बैकग्राउंड मतलब आप इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, जिसके यहाँ पर टॉपिक था आपका हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, तो इंस्टाग्राम रील्स आपका टॉपिक है, जिसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बता दिया कि इंस्टाग्राम रील्स इतनी आपको अच्छी लगती है कि आप बहुत बार डाउनलोड करके उसको शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी हो गया। सेकेंड थिंग, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मतलब ऑडियंस क्यों सर्च कर रही है इस चीज को, तो इसका रीजन क्या हो गया कि आप सर्च करके डाउनलोड करना चाहते हो, बट क्या होता है कि वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता, जिससे कि आप अपनी उस रील को गैलरी के अंदर सेव कर पाओ। तो उसको फिगर आउट कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज आपने बता दी कि इंपॉर्टेंस क्या उस चीज का। थर्ड, आप बताओगे कि आपने इस टॉपिक, आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर क्या कवर किया, व्हाट ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट इन दी आर्टिकल, राइट। इन 3 चीजों को अगर कवर करोगे ना, तो आपका एक सिंपल और इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई एग्जांपल भी देता हूँ कि कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली 2-3 आर्टिकल्स जो लाइव हुए उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि एक टॉपिक था टॉप 55 फ्लटर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो मैंने फ्लटर से जुड़े हुए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है ऑडियंस के लिए, उसकी डिटेल में गाइड बनाई, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन अगर आप रीड करोगे तो पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो फ्लटर बारे में मेरा टॉपिक था, तो मैंने फ्लटर हैज बीन गेनिंग इमेंस पॉपुलरिटी इन रिसेंट टाइम्स एंड फॉर ए गुड रीजन, इट इज पावरफुल ओपन सोर्स मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय गूगल, ठीक है। मैंने बता दिया फ्लटर क्या है, पॉपुलरिटी हो रही है, क्यों है। इट एनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड ब्यूटीफुल, फास्ट एंड हाई परफॉर्मिंग नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉइड, iOS एंड वेब प्लेटफॉर्म्स विद ए सिंगल कोड बेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कवर क्या किया, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट था अपना इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। If you are an aspiring app developer preparing for a job interview, it's important to have a clear understanding of the most commonly asked Flutter interview questions and answer. तो मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया कि अगर आपको डेवलपर बनना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कॉमनली आस्क जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है फ्लटर से जुड़े हुए आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस हो गया। अब आ रहे हैं हम तीसरी चीज पे, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द आर्टिकल, ठीक है। इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग पोस्ट वी हैव कवर्ड द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन फ्लटर एंड दैट, ठीक है। It also includes coding based and MCQ type questions along with their answers to help you prepare effectively and confidently for your interview, ठीक है। तो हमने पहले क्या बताया कि ऑडियंस को हमने पहले बताया बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, सेकंड थिंग बताई हमने इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपके लिए चीज जो इंपॉर्टेंट है हम जो बता रहे हैं वो चीज, एंड थर्ड थिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप एग्जांपल लेके भी देखेंगे ना, तो एक एग्जांपल आपको मैं और बताऊं जिसमें ये सब अप्रोच से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट और था टॉप एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, कि एसईओ से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक बात हमारा एसईओ के बारे में टॉपिक था, तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, every day thousands of new websites come into existence to fight the competition and drive relevant traffic to the website. SEO is crucial, ठीक है। That's the reason people are who have the right SEO skills are in high demand, ठीक है। तो फिर हमने बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक लिया। Then second thing, if you are looking to build a career in this field or want to switch to a new job, you must be able to crack the SEO job interview. यहाँ पे इंपॉर्टेंस पे आ गए कि आपको नया जॉब शुरू करना है या फिर कह सकते हैं कि अपना करियर स्टार्ट करना है SEO के अंदर, तो आपको जॉब इंटरव्यू तो क्रैक करना ही होता है। इंपॉर्टेंस पे आ गए, ठीक है। टू हेल्प यू विद
What is asked when appearing for the interview? We have covered some of the most common SEO interview questions and answer for fresher, SEO executive, SEO analyst और एक्सेट्रा हमने कवर कर लिया कि what to expect in the article, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी कवर कर रहे हो वो भी आप बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हो कि हाउ टू डू द जॉब प्रिपरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें बता रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हो, कुछ आपने FAQs कवर करे हैं वो भी आप यहाँ बता सकते हो कि what to expect वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ 3 टिप्स को आप यूज करके आप एक अपना अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हो और कह सकते हैं कि जिसके अंदर आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हो ना वो भी दिखा पाते हो, और जो चीजें वो ऑडियंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि उनको पता होना चाहिए कि आप क्या बताने वाले हो अपने आर्टिकल के अंदर, वो भी आपने कवर कर ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं वो ऐड की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा स्टैट्स वगैरह यूज करने हैं जहाँ पे आपको कुछ रिसर्च वगैरह स्टडी ऐड करनी है, वो भी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आपको टिप्स आइडिया चाहिए तो WS Cube Tech को अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड इस टॉपिक से जुड़े कुछ और डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।